परमेश्वर जिसने दुनिया को बनाया है, जो जीवन दाता है, क्या वह बोलता है? क्या वह हमारी चिंता करता है? क्या हम उसको जान सकते हैं? जी हाँ, उसने बताया वह हमारी चिंता करता है और उसका सुसमाचार जो सब लोगों के लिए है हमें बताता है कि हम उसको कैसे जान सकते हैं। 3500 साल पहले परमेश्वर ने मनुष्य को आदेश दिया कि उसके सुसमाचार को लिखें। अगले 1500 वर्षों में परमेश्वर बोलता रहा और 40 भिन्न लोगों ने उन सुसमाचारों को लिखा। शुरू के लेखों को नियम तथा भविष्यवक्ता कहलाते हैं। यह तथा और परमेश्वर का सुसमाचार पत्रियों पर लिखा है, जो कि रचना के रूप में जाना जाता है। आज इन सब लेखों को जोड़कर एक पुस्तक बनाई है, जिसे बाइबल या धर्मशास्त्र कहते हैं। यह पवित्र शास्त्र हमें परमेश्वर के बारे में बताता है और यह भी कि वह सारी दुनिया के लोगों को प्रेम करता है। यह परमेश्वर की कहानी है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजाला हो, तो उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच में एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी कि फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने पहले मनुष्य का नाम आदम रखा तथा आदम ने स्त्री को नारी कहा। और परमेश्वर ने कहा, पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पति से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर लजाते न थे। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 6वां दिन हो गया। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया।
और यहोवा परमेश्वर ने अदन में एक वाटिका लगाई और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को भी, भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया, और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया, और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खट के खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने आदम और स्त्री के प्रति अपने प्रेम को दिखाया तथा उनकी जरूरत की सब चीजें उनको दी कि वे जीवन अच्छी प्रकार जिए। उसने उनको अपनी मर्जी चुनने का अधिकार भी दिया, और उसने सारी जनजाति के पुरखों को बुद्धिमानी से अपनी मर्जी चुनने का अधिकार दिया। परमेश्वर चाहता था कि आदम और हवा उसकी एक आज्ञा का आदर करें, जो कि केवल एक वृक्ष से न खाएं। बाकी सब उनके आनंद करने के लिए था। उस खूबसूरत वाटिका में शांति और आनंद से रहने के लिए आदम और हवा को चाहिए था कि वे परमेश्वर की बुद्धि पर विश्वास करें तथा उनके इस अधिकार का आदर करें। उनको जीवन तथा आजादी आनंद के लिए आभारी होना चाहिए था, परंतु चुनने की आजादी आनंद नहीं लाती जब बुरी चीजें चुनी जाएं। मनुष्यों को बनाने से बहुत पहले उसने स्वर्गदूतों को, जिनको उसने बनाया था, अपनी मर्जी चुनने का अधिकार दिया था, और उन स्वर्गदूतों से जो उनके साथ आत्मा में रहते थे आदर चाहता था जैसा वे मनुष्यों से चाहता है। अधिकतर स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के आदेशों का पालन करना चुना तथा वे परमेश्वर की भक्ति करते थे और उसके आदेशों का पालन करते थे, परंतु दूसरे स्वर्गदूतों ने बुराई को चुना। उन्हें परमेश्वर के प्रेम को ठुकरा दिया, बल्कि लूसीफर को, जो सबसे खूबसूरत स्वर्गदूत था, अपना नायक चुना। हट्टी तथा घमंडी होने की वजह से लूसीफर ने परमेश्वर के सामने खड़े रहने का सम्मानित पद को खोया था। लूसीफर विरोध के कारण स्वर्ग से गिराया गया, क्योंकि उसने अपने दिल में परमेश्वर को यह कह के ललकारा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारों से ऊपर बनाऊंगा और मैं भी परमेश्वर महान जैसा हो जाऊंगा। बाइबल में लूसीफर को शैतान के रूप में जाना जाता है। वह चाहता है कि उसकी भक्ति हो, जिसका अधिकारी केवल परमेश्वर है। शैतान वह भक्ति पाने के लिए लोगों को धोखा देता है, यहाँ तक कि वह चमकदार खूबसूरत दूत का रूप धारण करता है, परंतु उसका झूठा और नकली धर्म नाश, परेशानी तथा दुख देता है। परमेश्वर ने लूसीफर की यह कह के निंदा की, तुमको नरक में गिराया जाएगा जिसकी दीवारें गहरी हैं। खूबसूरत वाटिका जिसमें आदम और हवा रहते थे, शैतान सर्प के रूप में हवा के पास आया। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनाले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल को हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वो वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भरे बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। बाइबल बताती है कि शैतान झूठ बोलने वालों का पिता है, इसलिए उसने स्त्री को धोखा दिया और परमेश्वर के प्रति झूठ कहा। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, और वे आग में मर गए। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि पर विश्वास किया, न कि परमेश्वर के वचन पर। वे आत्मिक रूप से मर गए तथा उनका संबंध परमेश्वर से टूट गया। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है?
जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे बरजा था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मुझे संग रहने को दिया, उसी ने फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तो मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। ये शैतान के लिए श्राप है। यहाँ परमेश्वर की पुस्तक में पहली बार बताया कि वह एक बचाने वाले को भेजेगा जो स्त्री से जन्म लेगा तथा शैतान का नाश करेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरा पति तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उससे ना खाना, उसको तूने खाया है। इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है और उसकी उपज जीवित भर दुख के साथ खाया करेगा। और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कुठारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। अंजीर के पत्ते जो उन्होंने जोड़े थे, उनका नंगापन छुपा न सके। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। उनको ढांपने के लिए परमेश्वर को एक पशु मारना पड़ा। इस तरह आदम से पाप तथा मृत्यु विश्व में आई। इस तरीके से एक निष्पाप की मृत्यु से लोगों के पापों को ढांपना परमेश्वर की सोच थी। इससे पहले उसने विश्व को रचा। परमेश्वर जानता था कि लोग मूर्खतापूर्वक उसके पीछे चलना छोड़ देंगे तथा अपने जीवन के स्वयं परमेश्वर बनने की चेष्टा करेंगे और ना कर पाएंगे। और परमेश्वर ने इसको पाप कहा। फिर भी क्योंकि परमेश्वर हर एक को प्रेम करता है, उसने एक बचाने वाले को भेजने की सोची, जिसके मरने से सब लोगों के पाप क्षमा हो जाएं। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर कुर्बों को और चारों ओर घूमने वाले ज्वालामयी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। उस समय से आदम के पाप करने से सब मनुष्यों का अंत मृत्यु हो गई। फिर भी परमेश्वर की कहानी में अभी आशा है। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुष्प पाया है। फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि का खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ का बच्चा भेंट चढ़ाने ले आया और भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित है? परमेश्वर ने कैन को याद दिलाया कि भेंट के लिए पशु की मृत्यु जरूरी है। जिस तरह अंजीर के पत्ते आदम और हवा के पाप को छुपा न सके, बिना लहू के पेड़ पौधे की भेंट कभी पाप को छुपा नहीं पाएगी। परमेश्वर ने कहा कि पशु की बलि न करने से कैन ने विरोध प्रकट किया, क्योंकि वह उस तरह प्रार्थना न कर रहा था जैसे परमेश्वर ने कहा था। बाइबल बताती है कि हाबिल की बलि परमेश्वर के वचन के प्रति उसका विश्वास प्रकट करती है, परंतु कैन की नहीं। सारे लेखों में परमेश्वर बताता है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती, परंतु कैन ने परमेश्वर का कहा नहीं माना और पशु की बलि नहीं लाया, बल्कि उसका आरोप अपने भाई हाबिल पर लगाया। और जब वे खेत में थे, कैन ने हाबिल पर हमला किया और उसे मार डाला। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई के लहू को तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है।
तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया। उसके यहोवा के विरोध